हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीवाणु की खोज करने वाले कौन है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीवाणु की खोज करने वाला कौन है। तो हम देखते हैं, यहाँ लिखा है जीवाणु। तो जीवाणु की खोज करने वाले कौन है, यह है ल्यूवेनहॉक। कौन है? ल्यूवेनहॉक। तो जीवाणु की खोज करने वाले कौन है? ल्यूवेनहॉक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम देखते हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन किसका खोज किए हैं? ये इलेक्ट्रॉन का खोज किए हैं। किसका? इलेक्ट्रॉन का। जे थॉमसन ने किसका खोज किया है? तो जे थॉमसन ने किसका खोज किया है? ये इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। कब किया है? 1819 ईस्वी में। 1819 ईस्वी में। और जो रदरफोर्ड है, इन्होंने किसका खोज किया है? इन्होंने प्रोटॉन का खोज किया है। किसका? प्रोटॉन का। और जो चैडविक है, चैडविक इन्होंने किसा इसको इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया। न्यूट्रॉन का। तो हमारा जीवाणु की खोज किसने किया है? ल्यूवेनहॉक ने किया है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है 1819 ईस्वी में। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है। और हम देखते हैं चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। आइए हम देखते हैं जीवाणु से होने वाले रोग। तो जीवाणु से होने वाले रोग के लिए हमारा ट्रिक याद करते हैं कि पंडित का टीका न्यू है। आइए हम लिखते हैं, रोग देखते हैं, जीवाणु से होने वाले रोग। हम देखते हैं, पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया। तो यहाँ हमारा बैक्टीरिया से क्या हो गया? बैक्टीरिया से हो गया बैक्टीरिया। यहाँ इस बैक्टीरिया से होने वाले रोग। यहाँ हम देखते हैं पंडित पास हो गया हमारा, ये हमारा हो गया। हम देखते हैं यहाँ पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया। यहाँ हमारा पास हो गया, यहाँ हमारा पास हो गया प्लेग। डी से हो गया डिप्थीरिया। टी से हो गया तपेदिक। का से हो गया काली खांसी। टी से हो गया टिटेनस। का से हो गया कालाजार। न्यू से हो गया निमोनिया। और है से हो गया हैजा। और बैक्टीरिया से हो गया बैक्टीरिया। आइए हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं पास से। तो पास हमारा हो गया प्लेग। यहाँ हमारा हो गया डी से। ये पास हो गया हमारा प्लेग। और डी से हो गया हमारा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया हमारा पास हो गया प्लेग। डी से हो गया डिप्थीरिया। और ता से हो गया हमारा तपेदिक, जिसे हम तपेदिक या इसे हम टीबी भी कहते हैं। तो हमारा पास क्या हो गया? पास से हो गया प्लेग। और डी से हो गया डिप्थीरिया। और पास से हो गया ता से हो गया तपेदिक, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। ता से हमारा हो गया काली खांसी। काली। तो हम यहाँ देखते हैं, हमारा पास से हो गया क्या? प्लेग हो गया। डी से डिप्थीरिया हो गया। ता से हो गया तपेदिक, जिसे हम टीबी कहते हैं। और यहाँ हमारा का से हो गया, का से हो गया हमारा काली खांसी। और ये हमारा टी से हो गया टिटेनस। ये हमारा टिटेनस हो गया, जिसे हम ये हमारा टी से हो गया टिटेनस, जिसे हम धनुष टंकार भी रोग भी कहते हैं। ये हमारा हो गया टिटेनस, जिसे हम धनुष टंकार भी होते हैं। और इसी से ते से हो गया टाइफाइड। या ता से हो गया टाइफाइड। टाइफाइड। और टाइफाइड की जांच के लिए हम लोग विडाल टेस्ट का खोज करते हैं। यह हमारा क्या होगा? पास हो गया प्लेग। डी से हो गया डिप्थीरिया। ता से हो गया तपेदिक। और यहाँ हमारा का से हो गया काली खांसी। टी से हो गया टिटेनस। टाइफाइड। का से हो गया हमारा कुष्ठ रोग। क्या हो गया? कुष्ठ रोग, जिसे हम लोग हैंसन रोग भी कहते हैं। कुष्ठ रोग हो गया, जिसे हम लोग हैंसन रोग भी हो गए। तो हमारा का से क्या हो गया? ये हमारा हो गया कुष्ठ रोग, जिसे हम लोग हैंसन रोग भी कहते हैं। और हमारा हो गया न्यू से हो गया निमोनिया। न्यू से हो गया हमारा निमोनिया।
निमोनिया, और है से हो गया हैजा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हमारा पास हो गया प्लेग, डी से हो गया डिप्थीरिया, ता से हो गया टिपेदी जिसे हम टीबी कहते हैं, का से हो गया काली खांसी, टी से हो गया टिटेनस टाइफाइड, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग करते हैं, का से हो गया कुष्ठ रोग जिसे हैंसन रोग भी कहते हैं, न्यू से हो गया निमोनिया, और है से हो गया हैजा। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हो गए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारा देखते हैं एस्टिक अम्ल है, टार्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। हम देखते हैं सिरका में, तो सिरका में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में हमारा एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल। सिरका में हमारा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? ये इमली में पाया जाता है। किसमें? इमली में। इमली में हमारा टार्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल ये हमारा टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में हमारा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ हमारा फार्मिक अम्ल, तो फार्मिक अम्ल हमारा किस में पाया जाता है? फार्मिक अम्ल हमारा चींटी में पाया जाता है। किसमें? चींटी में। तो चींटी में हमारा फार्मिक अम्ल पाया जाता है। हम एक बार एसिट्रिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, टार्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, और फार्मिक अम्ल ये चींटी में पाया जाता है। और नींबू में हम लोग देखते हैं, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में हमारा पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका में, टार्टिक अम्ल इमली में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, फार्मिक अम्ल चींटी में, नींबू में सिट्रिक अम्ल। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कूलाम। कूलाम, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विद्युत आवेश का कूलाम। एम्पियर देखते हैं हम लोग किसका है? एम्पियर हमारा किसका है? तो ये हमारा विद्युत धारा का है। किसका है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का क्या हो गया? एम्पियर हो गया। विद्युत धारा का क्या होगा? एम्पियर हो गया। और ये फैराडे किसका है? ये हमारा विद्युत धारिता का। विद्युत धारिता का, तो ये हमारा फैराडे किसका हो गया? फैराडे हमारा विद्युत धारिता का। विद्युत धारिता का क्या हो गया? ये हमारा फैराडे हो गया। वोल्ट क्या हो गया? वोल्ट हमारा ये हमारा विद्युत विभव का। तो हमारा विद्युत विभव का क्या हो गया? वोल्ट हो गया। कूलाम का किसका हो गया? तो विद्युत आवेश का क्या हो गया? कूलाम हो गया। एम्पियर क्या किसका हो गया? विद्युत विद्युत धारा का एम्पियर हो गया। फैराडे विद्युत धारिता का। वोल्ट किसका हो गया? विद्युत विभव का। विद्युत विभव का क्या हो गया? धारिता होगा। हम देखते हैं प्रतिरोध का। प्रतिरोध का क्या होता है? प्रतिरोध का ओम होता है। प्रतिरोध का ओम होता है, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। आइए हम देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं हम। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। फैराडे विद्युत धारिता का। वोल्ट विद्युत विभव का होता है। कूलाम किसका होता है? विद्युत आवेश का कूलाम होता है। प्रतिरोध किसका होता है? ओम का होता है। प्रतिरोधकता किसका होता है? ये हमारा ओम मीटर का होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाइड्रोफोबिया किस रोग से होता है? क्या हमारा हाइड्रोफोबिया? तो हम सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोफोबिया।
तो हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, पानी से डर लगना। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, पानी से डर लगना। पानी से डर लगना, फोबिया में से होता है डर लगना, हाइड्रोफोबिया में से हो गया पानी से डर लगना। तो हाइड्रोफोबिया में से हो गया पानी से डर लगना। यह किसके काटने से होता है, तो यह कुत्ता के काटने से होता है। तो कुत्ता के काटने से कौन सा क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया से कौन सा रोग होता है, तो ये हमारा रेबीज रोग होता है। रोग देखते हैं, रोग कौन सा होता है, तो रोग हमारा रेबीज होता है। कौन सा रोग होता है, रेबीज होता है। और रोग कारक देखते हैं, रोग कारक कौन होता है। यहाँ हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना या कुत्तों के काटने से होता है। और यह रोग किससे, रेबीज रोग है। यह रोग कारक क्या होता है, तो रोग कारक होता है रैबिडो वायरस। क्या होता है रोग कारक, रैबिडो वायरस। रैबिडो वायरस होता है, वायरस। हम फिर से ले लेते हैं, हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगना, यह कुत्ते के काटने से होता है। कौन सा रोग, रेबीज रोग है। रोग कारक कौन सा है, रैबिडो वायरस। हम देखते हैं रेबीज मुक्त होने वाला, रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य देखते हैं। रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य तो हमारा क्या होगा, गोवा होगा। क्या होगा, गोवा। तो रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है, गोवा है। और गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये भी गोवा है। तो गोवा हमारा रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है, गोवा हो गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य ये भी गोवा हो गया। और इसमें रोग कारक कौन सा होता है, रेबीज रोग में रैबिडो वायरस होता है। यह पानी से डर लगता है इसमें, और कुत्तों को काटने से होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी हमारा हैजा, प्लेग और टाइफाइड हुआ, ये हमारा जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, जो कि जीवाणु से होने वाले रोग हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हिपेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, क्या है हिपेटोलॉजी, क्या है हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये हमारा हो गया यकृत यानी कि लीवर। इसका अध्ययन किया जाता है यकृत। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा हमारा है रक्त है, तीसरा कोशिका, चौथा है कवक। हम देखते हैं, पहला हो गया हेपेटोलॉजी यकृत का हो गया, दूसरा हमारा हो गया हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी किसका हो गया, रक्त का अध्ययन। क्या हो गया, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन हो गया, तो हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन हो गया, ये हो गया रक्त का। तीसरा हमारा है कोशिका का अध्ययन। क्या है, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन हो गया हमारा साइटोलॉजी। क्या हो गया, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। हमारा 4 नंबर है कवक। कवक का क्या कहलाता है, कवक का हमारा कहता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। हम देखते हैं यकृत का हमारा हो गया हिपेटोलॉजी, रक्त का हो गया हेमेटोलॉजी, कोशिका का हो गया साइटोलॉजी, कवक का हो गया माइकोलॉजी। आइए हम देखते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो गई, तो ये हमारा हो गया यकृत यानी कि लीवर। क्या हो गया, यकृत यानी कि लीवर। और पूछा जाए हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग तो वो हो गया
त्वचा, क्या हो गया, त्वचा। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि तो हो गई यकृत, पूछा जाए सबसे बड़ा अंग तो हो गया त्वचा। और पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, देखते हैं हमारे हो गया सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो गया, यकृत। सबसे बड़ा अंग क्या हो गया, ये हो गया त्वचा यानी कि स्किन। हम देखते हैं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या हो गया, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सबसे बड़ी ये अंतःस्रावी ग्रंथि, तो क्या ये हो गया हमारा सबसे बड़ी, हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ी ग्रंथि होगी यकृत, सबसे बड़ा अंग हो गया त्वचा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या हो गया, अग्नाशय। क्या हमारा हो गया, अग्नाशय, क्या हो गया, अग्नाशय, अग्नाशय। हम फिर से देख लेते हैं, हेपेटोलॉजी यकृत यानी लीवर का अध्ययन, रक्त का हेमेटोलॉजी, कोशिका का साइटोलॉजी, कवक का साइट माइकोलॉजी। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो गया, सबसे बड़ा अंग त्वचा हो गया, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, क्या है, पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर में हमारा हो गया, हम कोई सामान लेने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, जब कहते हैं हमें पीस में दो, कहाँ, मत्स्य यानी मछली लेने जब हम जाते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन में पीसी कल्चर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हम कहीं अगर मछली लेने जाते हैं, कहते हैं पीस में दे दीजिए। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ हमारा हो गया मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन किससे होता है, तो ये हमारा हो जाता है एपी कल्चर। एपी कल्चर मतलब आप कहीं जाते हैं, आपको क्या खाना पसंद है, एपी कल्चर, आपको मधु खाना। अंगूर किसकी है, बीटी कल्चर, तो बीज किस में नहीं पाया जाता है, अंगूर में, तो बीटी कल्चर किसमें हो गया, अंगूर में। केचुआ हो गया बर्मी कल्चर, क्या हो गया, बर्मी कल्चर। तो बर्मी कल्चर किसका हो गया, केचुआ के लिए, केचुआ का उत्पादन। मधुमक्खी का देखते हैं एपी कल्चर हो गया, अंगूर का हो गया बीटी कल्चर, केचुआ का हो गया बर्मी कल्चर, और पीसी कल्चर किसका हो गया, मत्स्य पालन का। फ्लोरी कल्चर किसका हो गया, फूलों का खेती, फ्लोरी कल्चर किसका हो गया, फूलों की खेती, फूलों की खेती। तो हम देखते हैं एक बार फिर से, मधुमक्खी का हो गया एपी कल्चर, एपी कल्चर किसका हो गया, मधुमक्खी का हो गया एपी कल्चर, अंगूर का हो गया बीटी कल्चर, केचुआ का हो गया बर्मी कल्चर, मत्स्य का हो गया पीसी कल्चर, फ्लोरी का हो गया फूलों का खेती, फूलों की खेती के लिए हो गया फ्लोरी कल्चर। आगे हमारा हो गया ओलेरी कल्चर, क्या हो गया, ओलेरी मतलब क्या हो गया, ओले सब्जी ले ले, ओलेरी कल्चर किसका हो गया, सब्जियों का अध्ययन। तो हमारा सब्जियों का अध्ययन क्या हो गया, ओलेरी कल्चर। क्या कहते हैं सब्जी लेने वाले, क्या कहते हैं, ओले सब्जी ले ले, ओलेरी कल्चर में हो गया सब्जियों का अध्ययन। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।